जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम प्रेमी संत श्री यवन हरिदास जी। भक्ति किसी की बापोती नहीं है, जन्म जन्म के पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं भगवान तथा उनके नाम में प्राणी का अनुराग होता है। ये शोहर जिले के बूढ़न गांव का वह मुसलमान कुछ गरीब होने पर भी परम धन्य था, जिसमें हरिदास जी जैसे अनन्य नाम अनुरागी संत प्रकट हुए। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण बचपन से हरिदास की भगवान नाम में प्रीति थी। उन्होंने युवा अवस्था प्रारंभ होते ही घर छोड़ दिया और वन ग्राम के पास वेनापोल के निर्जन वन में कुटी बनाकर रहने लगे। गांव से भिक्षा मांगकर ले आते थे और उससे शरीर निर्वाह होता था। अत्यंत शांत स्वभाव, क्षमाशील तथा दृढ़ नाम अनुरागी हरिदास जी प्रतिदिन उच्च स्वर से बोल बोलकर 3 लाख नाम का जप किया करते थे। दूसरों को भी वे भगवान नाम का जप करने का उपदेश करते थे। शीघ्र ही इनके दर्शनों को भावुक जन आने लगे। ऐसे अपरिग्रही तथा नामनिष्ठ संत का दर्शन जीवों को सदा ही पवित्र करता आया है। जहाँ संसार में श्रद्धालु, परोपकारी, उदार हृदय भक्त महापुरुष होते हैं, वहीं अकारण ही दाह, ईर्ष्या और द्वेष से जलने वाले लोग ईर्ष्यालु भी होते ही हैं। वन ग्राम के रामचंद्र खान नामक एक जमींदार के मन में हरिदास जी की लोकप्रियता देखकर ईर्ष्या जागी। उसने इनकी साधना नष्ट करने की बात सोच ली। धन का लालच देकर एक वैश्या को उसने इनके पास भेजा, किंतु सीम की चापी सकई कऊ तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। एकांत निर्जन वन, रात्रि का समय और कुटिया में अकेले हरिदास जी। अवस्था भी उनकी युवा ही थी। सजी धजी वैश्या पहुंची। धन का लालच तो था ही। हरिदास जी का तेजस्वी रूप देखकर वह अधिक चंचल हो उठी। उससे जो कुछ बन सका हरिदास को प्रभावित करने की सभी चेष्टाएं उसने की, लेकिन हरिदास को तो नाम जप से समय ही नहीं था। उच्च स्वर से वे नाम रटन में लगे थे। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल आसन से उठे तो बोले, देवी, नाम जब पूरा नहीं होने से मैं आपसे बात नहीं कर सका। वैश्या को आशा हो गई कि अगली रात्रि को वह सफल हो सकती है। वह दूसरी रात्रि को आई, किंतु हरिदास जी के नाम जप की संख्या छोटी हो तब तो पूरी हो। रात्रि भर न संख्या पूरी हुई, न बात करने का अवसर आया। प्रातःकाल जब पूरा होने पर फिर वही बात उन्होंने कह दी, देवी, नाम जब पूरा नहीं होने से मैं आज भी आपसे कुछ भी बोलने में असमर्थ रहा, क्षमा करें। वैश्या तीसरी रात्रि को भी आई। पूरी रात्रि बैठी रही। निरंतर 3 रात्रियों तक वह हरिदास जैसे नाम अनुरागी के मुख से निकलते भगवान नाम का सतत श्रवण करती रही थी। उसके पास अपने रूप तथा विकारोत्तेजक चेष्टाओं के बल का ही दर्प था और वह दर्प चूर चूर हो चुका था। बड़े से बड़ों को एक कटाक्ष से विनम्र कर लेने की उसमें शक्ति है। यह अहंकार इस अकिंचन साधु के सन्मुख तुच्छ बन गया था। दर्प गला, सतत नाम श्रवण हुआ। वैश्या का चित्त शुद्ध हुआ। उसे अपने कर्म पर, अपनी चेष्टा पर, अपने आप पर बड़ी ग्लानि हुई। एक महापुरुष ये हैं कि रात्रि में अपने आप आई उस जैसी रूपसी की ओर नेत्र उठाकर नहीं देखते। अपनी साधना को नष्ट करने आने वाली पर तनिक सा गुस्सा भी नहीं करते। और एक वह है पतिता पाप जीवा, धन के लिए शरीर बेचकर निर्वाह करने वाली, और अब तो हद ही कर दी है।
उसने एक भगवत भक्त संत को भ्रष्ट करने के लिए 3 रात्रि से वन में आकर टिकी रहती है। ग्लानि पश्चाताप से उसका हृदय जलने लगा, उसके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। श्री हरिदास जी प्रातःकाल जब पूरा करके उठे तो वैश्या ने उनके सन्मुख भूमि पर मस्तक पटक दिया। वह क्रंदन कर उठी, इस अधमा के उद्धार का उपाय बताओ। हरिदास जी ने कहा, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम सब कुछ लुटाकर यहाँ आ जाओ। भाव सच्चा था। वह घर गई और सब कुछ दीनों गरीबों को लुटाकर तुरंत लौट आई। अपनी जपमाला हरिदास जी ने उसे दे दी। वह कुटिया उसके लिए छोड़ दी। उसे हरिनाम जप का उपदेश करके वे वहाँ से चल पड़े। वह वैश्या उस कुटिया में रहकर भजन करने लगी और आगे चलकर वह महान संत बनी। श्री हरिदास जी वहाँ से चलकर शांतिपुर आए थे। शांतिपुर में परम वैष्णव श्री अद्वैताचार्य जी ने उनका स्वागत किया। गांव के निकट ही उन्होंने हरिदास जी के लिए एक गुफा बनवा दी। हरिदास जी उस गुफा में रहकर भजन करते थे। केवल दोपहर में भोजन करने अद्वैताचार्य जी के घर आते थे। उस समय देश में मुसलमानों का शासन था और उस शासन में अत्यंत संकीर्ण मनोवृत्ति के मौलवी मुल्ला और काजियों का बोलबाला था। हिंदुओं को अनेक प्रकार से उत्पीड़ित करना, उनके धर्म आचरण में बाधा देना उन काजियों के लिए साधारण बात थी। ऐसे समय में हरिदास जैसा एक मुसलमान कुल में उत्पन्न व्यक्ति हिंदुओं जैसा आचरण करे, प्रतिदिन गंगा स्नान करे और नमाज रोजा के बदले हिंदुओं के भगवान नाम का जप कीर्तन करे, यह बात मुसलमान काजियों के लिए असहाय थी। गोरई काजी ने मलुकपति के न्यायालय में अर्जी दी कि हरिदास को सजा मिलनी चाहिए। मलुकपति के हुक्म से सिपाही हरिदास जी को पकड़ ले गए और जेल खाने में बंद कर दिया। जेल में दूसरे कैदियों को भी हरिदास जी ने भगवान नाम लेने का उपदेश किया। जब मलुकपति के सामने हरिदास जी लाए गए तब न्यायालय में बहुत भीड़ थी। हरिदास का मलुकपति ने सम्मान किया और मधुर स्वर में कहा, अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप मुसलमान घर में पैदा हुए, फिर काफिरों के देवता का नाम क्यों लेते हैं? क्या काफिरों की तरह रहते हैं? क्यों काफिरों की तरह रहते हैं? इस तरह रहने से तो कयामत में गुनाह माफ़ नहीं होते। अब आप कलमा पढ़ लें तो आपको छोड़ दिया जाएगा। हरिदास जी ने शांति तथा विनय पूर्वक उत्तर दिया, आप न्यायाधीश हैं। आप भी जानते हैं कि इस सारे संसार का स्वामी एक ही है। हिंदू और मुसलमान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वह परमात्मा दो नहीं है, अंतर केवल नाम का है। मुझे जैसे रुचता है वैसे मैं भी उसी का नाम लेता हूँ। कोई हिंदू यदि मुसलमान हो जाता है तो हिंदू तो उसे तंग नहीं करते। हरिदास जी की बातों से मलुकपति प्रसन्न हुए। बातें न्यायपूर्ण थीं तथा नम्रतापूर्वक कही गई थी, किंतु गोरई काजी निष्ठुर तथा संकीर्ण मनोवृत्ति का मनुष्य था। वह किसी प्रकार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, इस्लाम के कानून के मुताबिक हरिदास को सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं किया गया तो इसकी देखा देखी दूसरे मुसलमान भी काफिर बनने लगेंगे। मलुकपति भी काजियों के दबाव में थे। उन्होंने हरिदास जी से कहा, आप हरिनाम छोड़कर कलमा नमाज पढ़ें। ऐसा नहीं करने पर आपको सख्त सज़ा मिलेगी। तो हरिदास जी ने उत्तर दिया, खंड खंड कर देह यदि जाए प्राण, तबु आमी बदने ना
छाड़िब हरि नाम। अर्थात चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो और मेरे प्राण चले जाएं, तब भी मैं मुख से हरि नाम लेना बंद नहीं करूँगा। अब न्यायाधीश ने काजी की सलाह से हुक्म सुनाया, हरिदास को बेंत मारते हुए 22 बाजारों में घुमाया जाए। इतने बेंत मारे जाएं कि इनके प्राण निकल जाएं। हरिदास जी कौपीनधारी, नंगे शरीर और पाषाण हृदय सिपाही सटासट बेंतों की उन पर वर्षा करते उन्हें एक से दूसरे बाजार में घुमाने लगे। हरिदास के मुख पर वेदना का चिन्ह नहीं था। वे भगवान नाम का कीर्तन करते जाते थे। सिपाहियों से बार बार कहते, एक बार हरि का नाम मुख से ले लो और फिर मुझे मारो। एक बार हरि का नाम मुख से ले लो और फिर मुझे मारो। जब पीड़ा से मूर्छित होने लगे, तब अपने को मारने वाले सिपाहियों पर कृपा करके भगवान से प्रार्थना करते हुए बोले, हे दयामय, ये अज्ञानी प्राणी हैं। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इन्हें क्षमा करो। इनको अपराध मुक्त करके इन पर कृपा करो। और हरिदास जी मूर्छित हो गए। सिपाहियों ने इन्हें मृत समझ लिया। काफिर को कब्र देना तो उन्हें मुनासिब नहीं लगा। गंगा में हरिदास का शरीर बहा दिया गया। थोड़ी देर में चेतना लौटी और हरिदास जल से निकल आए। इस घटना के प्रभाव से काजी और मलुकपति दोनों ने ही उनसे क्षमा मांगी तथा उनके अनुगामी बन गए। नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब कीर्तन प्रारंभ किया, तब श्री हरिदास को उन्होंने नवद्वीप बुला लिया। महाप्रभु संन्यास लेकर पुरी रहने लगे। तब हरिदास जी भी पुरी आ गए। नीलाचल धाम में ही उन्होंने शरीर छोड़ा। उनके शरीर को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने समाधि दी और उनके भंडारे के लिए चैतन्य महाप्रभु भिक्षा मांगते दुकान दुकान गए थे। हरिदास चैतन्य महाप्रभु के प्राण प्रिय जन थे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री